बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे आप सब लोग? जहाँ भी रहे खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड। बहुत मज़ेदार मैंगो डिज़र्ट रेसिपी है और यकीन करें इतनी मज़े की ये रेसिपी है कि जहाँ आपने ईद पर ढेर सारा गोश्त खाना, कुछ मीठा भी हो जाए तो नमकीन के साथ मीठा तो लास्ट भी बनता है। तो बहुत ही मज़ेदार सी आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल आपकी फरमाइश पे लेकर आई हूँ वनीला मैंगो रेसिपी। तो शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार सी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हैं मैंगो। बहुत ही मज़ेदार से पंजाब में आजकल मैंगो आए हैं तो इनका मैं छिलका अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेती हूँ। तो आपको जिसके साथ आसान लगे, छुरी के साथ कर सकते हैं, पीलेट के साथ सकते हैं, जिससे भी आपको ईजी लगे। आप इसका जल्दी जल्दी से जो छिलका है अच्छी तरह से पील कर लें। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और यकीन करें झटपट तैयार हो जाती है, बहुत कम बजट में तैयार होती है और खाने में तो इतनी टेस्ट है कि अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर इसे बार बार लास्ट में ट्राई करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो इनका छिलका मैंने अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया। तो दोनों मैंगो का 2 से 3 मैंगो लगेंगे और ढेर सारे यहाँ डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। तो मैं इसकी रफली सी कटिंग कर लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ मैंगो की प्यूरी चाहिए। तो इसका मैं अच्छी तरह से कटिंग कर लेती हूँ रफली सी। मैंगो की आजकल मैंगो का सीज़न है और तरह तरह की मेरे चैनल पे पहले से भी मैंगो की रेसिपीज़ है, इसलिए मैं आप लोगों की फरमाइश पे ये भी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। तो कुछ मैंने इसके क्यूब्स की कटिंग कर ली है, कुछ इसके मुझे चाहिए थी प्यूरी, वो मैंने कटिंग कर ली है। जैसे आपको इजी लगे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैंने उसकी कटिंग कर लिया। तो यहाँ मैंने लिया एक देगची, उसमें 1.5 लीटर मैंने दूध का शामिल किया। यहाँ मैं गाढ़े वाला दूध ले रही हूँ, गर्म किया हुआ है। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो चलें जी, इसे मैं चूल्हे के ऊपर रखती हूँ। इसे 2 से 3 बॉयल आने तक इसे मैं अच्छी तरह से 2 से 3 बॉयल दे लेती हूँ। तो मैंने इसमें चीनी शामिल की है 1 कप भर के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी शामिल कर सकते हैं। तो कुछ दूध को मैंने बचा लिया था, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच मैंने भर के शामिल किए हैं वनीला कस्टर्ड के। आप कोई सा भी कस्टर्ड ले सकते हैं जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। तो यहाँ मैंने लिया है वनीला फ्लेवर। इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। तो दूध को भी तकरीबन 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देती जाऊँ, जब भी आप कस्टर्ड बनाएं पहले दूध को जब आप बॉयल देंगे तो 2 से 3 लास्ट में बॉयल दिया करें। कस्टर्ड को एक ही पहले से ही इसमें शामिल मत किया करें। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें कस्टर्ड शामिल करती जाऊँगी ताकि इसमें ना कोई गुठली रहे और ना ही इसमें कोई लम्स रहे। तो मैं बहुत गाढ़े वाला इसका टेक्सचर नहीं बनाऊंगी, मुझे नॉर्मल साइज़ का टेक्सचर चाहिए, वेलवेटी सा, बहुत आरामदेह, बहुत ही मज़ेदार सा। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से 1 से 2-3 और बॉयल आने देती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने लिए हैं बिस्किट, सुपर बिस्किट लिए हैं। आपको कोई सा भी फ्लेवर पसंद हो, जो आपको फ्लेवर पसंद हो वो ले सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया ग्राइंडर की मदद से। तो साथ ही जो मैंने रफली सी कटिंग की थी मैंगो की, वो मैंने जूसर मशीन में जग में शामिल कर रही हूँ ताकि इसे अच्छी तरह से मैं ग्राइंड कर लूँ। तो लीजिए जी, इसमें मैं जग में मैंने कर लिया इसे शामिल। और मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। लेकिन मैं आने यहाँ शामिल करनी थी चीनी, जो कि आपको बताना भूल गई थी। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल किए चीनी के। तो जो मैंने बिस्किट लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड करके रखा था, पहले सबसे इसकी तह लगाएंगे बिस्किट की। यकीन करिए वनीला फ्लेवर का इतना मज़ेदार ये कस्टर्ड है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत झटपट तैयार हो जाता है और खाने में इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बिस्किट की लगाई है, फिर मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया वनीला कस्टर्ड। झटपट तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही इसका टेस्ट है। और जो मैंने मैंगो की प्यूरी तैयार की थी, अब मैं इसके ऊपर वो तह लगा देती हूँ।
और जो कुछ बाकी बचे थे बिस्किट का वो मैं भी इसके ऊपर लगा रही हूँ। एक तह मैं इसकी और लगा दिया मैंने। अच्छे से सारे के ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया। अब मैं इसके ऊपर मज़ीद शामिल करूँगी और वनीला कस्टर्ड। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये बिल्कुल फ्री है। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में लास्ट में मेरी वीडियो को शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी झटपट तैयार होने वाली मैंगो डिज़र्ट रेसिपी। तो कुछ प्यूरी बाकी बची थी मैंगो की, वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। जो मैंने मैंगो के क्यूब्स कटिंग किए थे वो इसके ऊपर लगा देते हैं। और यकीन करें इतने मज़े के, इतने टेस्टी और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यमी सा कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।